जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमारे पास बेस कैटालाइज रिएक्शन की सीरीज हमने पढ़ी। उसमें एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिसेरो रिएक्शन और आयोडोफॉर्म टेस्ट के ऊपर जाके हमने उसे एंड किया और बड़े मेजर पोर्शन को हमने सर कर लिया है। अब हमारे पास माइनर पोर्शन मतलब सेकेंड पोर्शन ऑफ द चैप्टर रह गया है, दैट इज कॉल्ड एसिड कैटालाइज रिएक्शन। तो मैकेनिज्म हम इसका पहले ही जान चुके हैं कि एडिशन रिएक्शन होना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट भी सेम होनी है, एसिड कैटालिस्ट हो या बेस कैटालिस्ट हो, डजंट मैटर। बस यही होता है कि एसिड कैटालाइज रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड बढ़ता है, वो भी मैकेनिज्म में भी हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो चीजें हमने जरा थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके आपको बतानी है। तो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। बेस कैटालाइज्ड हमारे पास डन हो चुका है और अब हम एसिड कैटालाइज्ड यानी कि एसिड एज अ कैटालिस्ट काम करेगा, एसिड एज अ कैटालिस्ट काम करेगा, वो हम रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात जो हमने इसमें याद रखनी है, इन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में टेस्ट तो हुए नहीं है, हेलिफॉर्म रिएक्शंस। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में देखिए क्या होना है कि इन एसिड catalyzed reactions the electrophilic करेक्टर कह लें या स्ट्रेंथ कह लें ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज इंक्रीज्ड। कार्बोनाइल ग्रुप का जो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर है वो बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि हमने कहा था कि रिएक्शंस का असूल है या न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो या इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांग हो या दोनों स्ट्रांग हो। अगर दोनों वीक होगा तो रिएक्शन ही होगा। कार्बोनाइल ग्रुप वीक इलेक्ट्रोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल का एक सोर्स है। इस वीक इलेक्ट्रोफाइल को हम स्ट्रांग कर दें तो जोन सा भी न्यूक्लियोफाइल होगा आसानी से अटैक कर लेगा। ऐसे ही बेस कैटालाइज ने क्या किया था, उसने न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ा दिया था, अब वो वीक इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर रिएक्ट कर ही जाता है। तो यहां पे हमारे पास जो चीज है वो ये है कि एसिड कैटालाइज रिएक्शन में हम लोग असल में क्या बढ़ाते हैं, इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ाते हैं। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर जब हमने बढ़ा दिया तो इसमें अगली चीज देखिएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ने के बाद हम कौन कौन से मैकेनिज्म के जरिए कौन कौन से रिएक्शन करेंगे। तो पहला मैं रिएक्शन करवा रहा हूं पॉलीमराइजेशन। पहला रिएक्शन मैं करवा रहा हूं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन में दो किस्म के रिएक्शन में करवाऊंगा। पहला है, एक है फॉर्मल्डिहाइड से और दूसरा है एसिटल्डिहाइड से, ठीक है। इन दो से अब सुनिएगा, फॉर्मल्डिहाइड polymerize to give साइक्लिक कंपाउंड। उस साइक्लिक कंपाउंड को कहते हैं मेटाफॉर्मल्डिहाइड। कॉल्ड मेटा फॉर्मल्डिहाइड। और सेम इसी तरह हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड
polymerize to give cyclic compound called पैरल्डिहाइड। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैरल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, अब मैं सिंपल सा रिएक्शन लिखने लगा हूं। ये देखें, ये फॉर्मल्डिहाइड है। 3 इसके जो है वो जस्ट अरेंजमेंट शोन फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट इन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये बना रहे हैं ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि असल में ये चक्कर क्या चला है, असल में ये कंपाउंड कैसे तरतीब पाया है। सही है, जैसे एसीटल्डिहाइड है वैसे ही फॉर्मल्डिहाइड, दोनों सेम रिएक्शन देंगे। अब सुनिएगा, देखिएगा होगा क्या। इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो अटैक कर देगा किधर? इसके कार्बन पे। इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर अटैक कर देंगे? इसके कार्बन पे। इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किधर अटैक कर देंगे? इसके कार्बन पे। अब ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके गया कार्बन के साथ, तो ऑक्सीजन कार्बन, फिर ऑक्सीजन कार्बन, फिर ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन, हर ऑक्सीजन का कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया, तो ये साइकिल बन जाएगा। ये यहां से 3 इस तरह जुड़े इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक H2SO4, तो यहां पे ये सिलसिला बन गया। ये देखो, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसे बना ले, ये इसके उलट बना ले, जैसे दिल करता है वैसे बना ले। ये हमारे पास कंपाउंड बन गया और इसका नाम हमने पहले से सजेस्ट कर लिया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेटा फॉर्मल्डिहाइड। इसे हम क्या कहते हैं? मेटा फॉर्मल्डिहाइड। ओके, ऐसे ही देखिएगा, इसका लोन पे सॉरी, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पे अटैक करेंगे, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पे अटैक करेंगे, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पे अटैक करेंगे। तो ये तीनों में फिर से ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ऐसे ये फिर से हमारे पास लिंकेज बन गया। तो एक रिंग बन जाएगा, हेक्सागोनल रिंग। यहां पे बस ये होगा CHO CHO CHO, ये। और यहां पे क्या रहता है? इसके साथ हर H के साथ एक CH3 है, तो इधर CH3, बस ये नीचे वाले और ऊपर वाले में फर्क है। उधर CH2 है, इधर सारे CH3 के साथ एडिशन आनी है। तो मेटा फॉर्मल्डिहाइड के बाद इधर क्या लिख देना है? पैरल्डिहाइड। क्या लिख देना है? पैरल्डिहाइड। और इन द प्रेजेंस ऑफ फिर से एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिख दो या H+ लिख दो, ताकि हमें इसका क्लैरिफिकेशन मिल जाए। क्लियर हो गया? तो ये एसिड कैटालाइज्ड एनवायरनमेंट में या एसिड की मौजूदगी में जब इनका जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इधर पॉजिटिव आता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है फट से आके इसके ऊपर अटैक कर लेता है। ठीक है, ऐसे ही जब इधर प्रोटॉन की वजह से इधर पॉजिटिव आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर अटैक करता है। ये इलेक्ट्रॉन इनिशिएट होकर एक दूसरे के साथ अटैक करके रिंग कंपाउंड बना देते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा एसिड कैटालाइज्ड है रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। दूसरा है कि 2 ही रिएक्शन है। दूसरा है रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब अमोनिया क्या है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स क्या हैं, और उसके साथ एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, और फिर उससे बनने वाली प्रोडक्ट्स क्या हैं। हमने ईच एंड एवरीथिंग 1 बाय 1 करके हर चीज समझनी है। सही है? तो अमोनिया तो आपको पता है ना, Na3 होता है। ठीक है, और Na3 में अगर एक हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा ग्रुप लग जाए तो उसे कहते हैं अमोनिया डेरिवेटिव। सही है? तो सुनिएगा, aldehydes and ketones react with
अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब अमोनिया डेरिवेटिव्स में सिंपल बना देता हूं, NH2 के साथ G ग्रुप लगा हुआ है। NH2 अमाइनो ग्रुप है और साथ में G ग्रुप। G का मतलब होता है कोई भी ग्रुप अभी लगा के उसकी एग्जांपल देखते हैं। अमोनिया डेरिवेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ acid to form C double bond N और G functional group containing addition product with water, due to which it is called कंडेंसेशन भी कहते हैं इसे, या फिर इसे कहते हैं, और पहले स्टेप में होती है एडिशन, दूसरे स्टेप में हो जाती है एलिमिनेशन। तो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें तो सुनिएगा। ठीक है, एसिड की मौजूदगी में ये फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, और इनमें बेसिकली क्या हो रही होती है, एडिशन, लेकिन साथ में वाटर भी निकलता है। इस वजह से हम कहते हैं ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, या उसे आसान भाषा में क्या कह रहे हो आप, कंडेंसेशन रिएक्शन। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, या फिर उसे क्या बोल रहे हो, कंडेंसेशन रिएक्शन। अब मैं इसका जो है वो जनरल सा एक मैकेनिज्म या रिएक्शन ड्रा कर लेता हूं, ताकि आप लोगों को एक थीम बन जाए। फिर हम वन बाय वन करके उन चीजों को अलग अलग करते जाएंगे। अब जरा सुनिए, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। ठीक है, ये अमोनिया डेरिवेटिव है। अब अमोनिया डेरिवेटिव में जाहिर सी बात है, इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर क्या होगा, पॉजिटिव। इधर ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव। तो डेफिनेटली सी बात है कि अपना जो है वो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये अटैक करेगा किधर, इधर, ये ऑक्सीजन पे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा तो ऑक्सीजन इसका क्या ले लेगा, H, यानी कि O के ऊपर लग जाएगा H और इसके ऊपर लग जाएगा ये वाला सारा ग्रुप। तो यहां पे क्या होगी, एडिशन, यहां पे क्या होगी, एडिशन होगी। अब यहां पे पहले स्टेप में तो आपको नजर आ रही है एडिशन। ओके, दैट्स गुड, क्योंकि अनस्टेबल प्रोडक्ट एक जैसी है तो इसलिए हम इसे रिवर्सिबल बना के सिंपल शो कर रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। देखो ये कार्बोनाइल था, ठीक है, इस कार्बोनाइल के साथ क्या है, ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन के साथ क्या लग गया, OH, और ये नाइट्रोजन लगी इस कार्बन के साथ। ये लो, ये नाइट्रोजन लगी इस कार्बन के साथ, इधर लग गया है OH, इधर रह गया H, और यहां पे क्या रह गया, G। यहां पे क्या रह गया, G। ये NH है, ठीक है, ये NH है, ये NH है, उसके साथ G है, बिल्कुल है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने ये हाइड्रोजन लिया था, OH बन गया था, OH बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे H और OH मिलकर क्या बनेंगे, वाटर। जब यहाँ से ये वाटर बनेगा तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और यही फंक्शनैलिटी जो हम क्रिएट करना चाह रहे थे वो क्रिएट होगी। एसिड की मौजूदगी में वो क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। देखिएगा जरा, कार्बन डबल बॉन्ड और साथ में क्या निकल गया, वाटर, साथ में क्या निकल गया, वाटर। तो ये है जनरल रिएक्शन, ठीक है, ये क्या है जी, जनरल सा एक रिएक्शन है जिसके मातहत सारों को हमने ऐड करना है, जिसके तहत हमने सारों को रिएक्ट करवाना है। अब मैं इसके चंद डेरिवेटिव्स का नाम लूंगा
और फिर उसकी एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर एक को लेकर हम मैकेनिज्म करेंगे। सही है। अब चंद अमोनिया डेरिवेटिव्स हम लिखने लगे। अब देखिएगा गौर से, यहां पे अमोनिया डेरिवेटिव में NH2 के साथ G ग्रुप लगता है ना, तो वो जो G ग्रुप है अब हमने वो पढ़ना है, यानी कि NH2 तो कंफर्म है, अमाइनो ग्रुप है ना, उसके साथ जो G ग्रुप लगेगा वो OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हम पढ़ने लगे। देखो OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, उसके बाद जनाबे वाला ये हमारे पास NH और साथ में बेंजीन रिंग यानी कि फिनाइल वाला चक्कर हो सकता है। फिर हुजूरे वाला इसके साथ जो है वो NH और ये वाला पूरा ग्रुप, वो जो यूरिया वाला होता है वो वाला ग्रुप सारा ऐड हो सकता है। फिर हुजूरे वाला इसके साथ NH और साथ में बेंजीन रिंग, तो 2,4-DNPH यहां पे NO2 NO2 यहां पे और यहां पे 2 नाइट्रो, और ये हो गया इसका नाम। अब इसको हमने समझ लेना है इनके नाम क्या है और इनको हमने किस तरह लेकर आगे चलना है, और इसमें क्या चीज जरूरी थी जो हमने देखनी है। सही हो गया। तो जरा इनका इसमें ग्रामी सुनिएगा। सबसे पहले ये जिसके साथ OH लगा हुआ है, ठीक है, पहले OH वाले का, OH वाला हाइड्रोक्सल है, हाइड्रोक्सल के साथ अमाइन, तो इसका नाम भी क्या बन गया, हाइड्रोक्सल अमाइन। फिर NH2 सिंपल, तो इसे हम लोग बोलेंगे हाइड्राजीन, इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्राजीन। NH2 क्या होती है, हाइड्राजीन होती है, ठीक है जी। इसके बाद ये वाला ये फिनाइल है, NH2 वैसे का वैसे ही है, साथ में फिनाइल लगा तो फिनाइल हाइड्रोजीन बन गए, फिनाइल हाइड्राजीन। और ये वाला जब ग्रुप लगता है तो इसे कहते हैं सेमी कार्बोजाइड। इसे याद करना है, सिर्फ यही जो है वो स्पेसिफिक नाम है, सेमी कार्बोजाइड। और यहां पे अगर आप देखो ना कि ये है हाइड्रोजीन ही, अगर नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर भी नाइट्रो है, 4 पर भी नाइट्रो है, 2 4 डाई नाइट्रो, 2 4 डाई नाइट्रो। और फिर ये बेंजीन वाले को क्या कहते हैं, फिनाइल, और आगे हाइड्रोजीन, तो इसे हम ऐसे ही बोलेंगे 2 4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। और आपकी आसानी के लिए इसे मैं लिख रहा हूं, तो इसे मैं यूं भी लिख सकता हूं, 2 4 डी से डाई, N से नाइट्रो, P से फिनाइल और H से हाइड्रोजीन, तो इसे हम यूं भी लिख सकते हैं 2,4-DNPH, 2,4-DNPH यानी कि डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ जो है हम लोग इसको रिएक्ट करवाएंगे। अब यहां पे बड़ी मजे की बात है कि जो आपने रिएक्शन देखे हैं, जो आपके सामने ये लिखे हुए हैं, इसमें जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रा किया है वो G ग्रुप है, जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रा किया वो G ग्रुप है। इसका मतलब जो भी रिएक्शन होना है इस G की जगह ये लगेगा, और जो लड़ाई करनी है अमाइनो ग्रुप वो ये वाला होगा, जो अमाइनो ग्रुप होगा वो ये वाला होगा। यानी कि इसने तो जस्ट इसके ऊपर अटैक करना है और ये नेगेटिव में यहां से H ले लेना है और ये फिर रिटर्न हो जाना है, तो ये सारा सिलसिला तो आपको पता ही है। अब ये जो G ग्रुप है वो सारा G ग्रुप ये वाला है, ठीक है, ये G ग्रुप ये वाला है, तो इसलिए मैकेनिज्म की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। मैकेनिज्म बहुत आसान है, सब का सब रिएक्शन बिल्कुल क्या होंगे, सिंपल होंगे। अब मैं 2-3 के साथ रिएक्शन करवा देता हूं ताकि आप लोगों को सनद रहे कि हमने ये चीजें पढ़ी हैं। मैं मैं 1-2 के साथ रिएक्शन करवाने लगा हूं ताकि
आपको समझ आ जाए, फिर मैं मैकेनिज्म पे आ जाऊंगा। पहले मैं रिएक्शन करवा देता हूं इनमें से, लाइक हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करवा देता हूं। पहले मैं रिएक्शन किसके साथ करवा देता हूं? हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। तो यूं लिख दें, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। फिर दूसरा रिएक्शन आपकी मतलब सहूलत के लिए मैं इसके साथ करवा देता हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि ये पता नहीं क्या बला है, कोई बला चला नहीं होती है। रिएक्शन विद 2,4-DNPH, 2,4-DNPH जो मैं अभी नाम लेके हटाऊं, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये उसके साथ रिएक्शन होगा। बहुत आसान, बहुत सिंपल, अगर आप समझना चाहें तो। जनरल रिएक्शन देखिएगा, अब मैं एक में एल्डिहाइड के साथ करवा रहा हूं और एक में मैं कीटोन के साथ करवाऊंगा। देखो, लाइक दिस वन इज एसिडल्डिहाइड एंड दिस वन इज कीटोन। ये एल्डिहाइड है, ये क्या है? कीटोन है। एक एल्डिहाइड के साथ हो गया, कीटोन के साथ हो गया, और जरा जो है वो क्या नाम उसे बोलते हैं, डिफरेंट नेम भी हो गए, जरा ताकि पता चल जाए। इनमें से कोई आपने सारे ही करने हैं वन बाय वन, मैं जरा डिफरेंट ले रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। यहां पे हाइड्रोक्सिल अमाइन ले रहा हूं, देखो NH2 और साथ में OH। यहां पे क्या है? NH2 और साथ में NH। इसको नहीं छेड़ना, ये सारे का वैसा ही एंड तक वैसे का वैसे रहना है। ये सिर्फ हमें परेशान करने के लिए होता है कि ये इतना बड़ा ग्रुप कौन सी चीज आ गई, इधर भी नाइट्रो लगाओ, इधर भी नाइट्रो लगाओ, ये दरमियान में ये आ गया, बस ऐसे। अब सिंपल सी चीज याद रखनी है, देखिएगा, यहां से O और यहां से 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या निकाल देना? वाटर। यहां से O और यहां से 2 हाइड्रोजन निकालकर क्या निकाल देना? वाटर। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? देखिएगा, इसको इस नाइट्रोजन के साथ जोड़ देना, दैट्स इट। ये देखिए, एक कार्बन, ये CH3, ये H, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड ही रहेगा। इधर कौन है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ जोड़ दिया, और साथ क्या है? OH। कोई चेंज नहीं की, और साथ में क्या है? वाटर तो निकलना ही निकलना है ना। ऐसे इधर देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये वाटर बनाएंगे और इसको नाइट्रोजन को आपस में जोड़ेंगे। ये देखो, CH3 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन। अब इस हिस्से को मैंने कुछ नहीं कहा, यानी कि ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है, ये वाला जो G ग्रुप है, इसको वैसे का वैसे छाप देना है। जैसे इधर OH लगा है ना, वैसे का वैसे इधर लिख देना है। ये देखो, NH, ये इधर नाइट्रो और इधर नाइट्रो। सही हो गया? तो साथ में क्या बनेगा जी? H2O। साथ में क्या बनेगा जी? H2O। ठीक है, तो इसे ऑक्साइन कहते हैं। तो इथानल ऑक्साइन इसका नाम है, इसका नाम है, इथानल से बना है, तो इसे कहते हैं इथानल ऑक्साइन, क्योंकि इसका जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना है ना, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? इथानल ऑक्साइन। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल अमाइन को दूसरा नाम ऑक्साइन भी बोल देते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये एसीटोन से बना है, तो इसे हम लोग सिंपल बोलेंगे एसीटोन 2,4-DNPH। वही है, दोनों में ऐड जो होना है, इसलिए तो इसे एडिशन एलिमिनेशन कहते हैं कि पहले स्टेप में ये एडिशन हुई है, दूसरे स्टेप में वाटर निकल गया, इसी वजह से इसे कंडेंसेशन भी कह रहे हैं हम। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो था इसके अंदर जो हमने देखा। अब ये वाला मैकेनिज्म अपना जनरल रिएक्शन भी मैंने बता दिया और एग्जांपल के साथ भी बता दिया। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म करने जा रहे हैं, जनरल मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज रिएक्शन। एसिड कैटालाइज रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म क्या है? ठीक है जी, तो इसमें 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप,
प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। इसकी दो तरह से प्रोटोनेशन हो सकती है, दोनों तरह से 110% ये ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो जिस चीज से प्रोडक्ट पे कोई असर ना पड़े उसकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत हमें नहीं होती। अब सुनिएगा, सबसे पहला काम एसिड आएगा प्रोटोनेशन। तो याद रखें जब भी प्रोटोनेशन आएगी तो प्रोटोनेशन का जो भी स्टेप होगा याद रखना है रिवर्सिबल होना है। प्रोटोनेशन का जो भी स्टेप बनाना है वो क्या बनाना है, रिवर्सिबल बनाना है। जरा इधर ध्यान देना। सबसे पहले मैंने जर्नल लिखना है, तो जर्नल में एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसी तरह का लिखेंगे और डेरिवेटिव भी इसी तरह का लिखेंगे और इसकी एग्जांपल सारी की सारी आप खुद सॉल्व करेंगे, होमवर्क है आपका, ठीक है, वो आप लोग करेंगे और फिर मैं आपसे चेक भी करूंगा नेक्स्ट डे। देखिएगा, अब जनरल रिएक्शन में लिखने लगा हूं। यहां पर ये कार्बोनाइल ग्रुप है। सबसे पहले कोई भी एसिड आता है यानी कि H+ आता है। अब आपको मैंने क्या बताया कि प्रोटोनेशन का स्टेप क्या बनाना है, रिवर्सिबल। ओके, दैट्स गुड। अब यहां पे दो तरीके से अटैक हो सकता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स भी जा सकते हैं और इसके लोन पेयर भी जा सकते हैं, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। जैसे मैं पाई इलेक्ट्रॉन ये वाले करता हूं, ये वाले ने अटैक किया इसके ऊपर, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन इसका भी इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव है इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो इसलिए डोमिनेट कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। इसलिए ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर किस पे अटैक कर देगा, हाइड्रोजन पे। इसी वजह से H किधर अटैच हुआ है, ऑक्सीजन पे, इसलिए हम कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल। तो यहां पर क्या बना हमारे पास, ये O के साथ लगा है H और यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव। सारी बात है, जब इसका इलेक्ट्रॉन यहां से छिन गया तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। अब एक है पार्शियल पॉजिटिव वाला, ये पार्शियल पॉजिटिव वाला, ठीक है, और एक है फुल टाइम पॉजिटिव वाला। तो मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, ये वाला ना, ये वाला ना। तो अब हम कहते हैं ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल है। अमोनिया डेरिवेटिव वो वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, वजह इट अटैक विद लोन पेयर, और सबके ऊपर लोन पेयर है। ये देखो, लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। लोन पेयर वाले नेगेटिव वाले से वीक होते हैं। नेगेटिव वाला तो गुड न्यूक्लियोफाइल होता है ना, ये वाला गुड न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। इस वजह से इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था कि ये खुद ही इससे अटैक करवाए, तो इसलिए हमने इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है। अब अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और क्या नाम उसे बोलते हैं, जो है प्रोटॉन जो है वो रिलीज होगा ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। दूसरे स्टेप में इससे आगे हमने देखना है, पहले तो मैं तो प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल हो गया ना, और हमारे पास स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल बन गया। दूसरे स्टेप में हम कहते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल होता है अमोनिया डेरिवेटिव, यानी कि क्या होता है जी, अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है, एंड डीप्रोटोनेशन। और दूसरा इसमें क्या होनी, डीप्रोटोनेशन। आप इसे अलग अलग स्टेप भी बना के लिख सकते हो, आप इसे सेम स्टेप में भी लिख सकते हो, सेम। तो यहां पे हमने इसको देख लेना है कि इसकी डीप्रोटोनेशन और अटैक किस तरह से मुमकिन है। जरा सुनिएगा, ये वाला स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल इस वक्त यहां पे मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज वाला। अब अमोनिया डेरिवेटिव आया NH2 और साथ में G। ये G इनमें से कोई भी हो, HNH2 कोई भी हो सकता है। ओके, here is a lone pair present here। अब लोन पेयर वाले तो इनर्ट होते हैं, इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते, लेकिन ये जो पॉजिटिव है ये डिमांड कर रहा है कि मुझे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन दे, तो जब इसकी डिमांड पर ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। जब इसकी डिमांड पर इसके ऊपर अटैक हुआ तो जाहिर सी बात है ये OH तो वैसे का वैसे ही रहा, लेकिन साथ में ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और इसके साथ जुड़ गया। जाहिर सी बात है जब इसने, मुझे बताओ तो, जब नाइट्रोजन ने इसे इलेक्ट्रॉन दे देने हैं तो नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब जाहिर बात है नाइट्रोजन ने अपने ऊपर तो पॉजिटिव रखना नहीं है,
ठीक है, क्यों रखे भाई, एक तो वो इलेक्ट्रॉन दे और उसके ऊपर फिर पॉजिटिव रखे, क्यों, अगर पॉजिटिव रखेगा तो नाइट्रोजन अनस्टेबल है, अनस्टेबल कभी प्रोडक्ट बनती नहीं है। तो ये क्या करेगा कि यहां से जब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा किधर से, हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर और यहां से हाइड्रोजन की छुट्टी करवा देगा H+ की फॉर्म में। किस फॉर्म में छुट्टी करवा रहा है, H+ की फॉर्म में। तो यहां से ये देखो, यहां से निकल गया, इधर नीचे लिखते थे, जो निकल जाता है ना इधर नीचे लिखते हैं नेगेटिव H+। नेगेटिव H+ का मतलब है प्रोटॉन निकल गया, H+ निकल गया, H+ निकलने को तो कहते हैं डीप्रोटोनेशन। बाकी वैसे का वैसे ही है, इधर जो भी लगा हुआ है डी कीटोन जो भी लगा हुआ है, और यहाँ पे N और साथ में एक तरफ H और दूसरा क्या है G। अब लोन पेयर जो गया था वो वापस आ गया, सुकून हो गया, इसे रिकवरी हो गई। ठीक है, क्या हो गई है जी, रिकवरी हो गई है, यहाँ पे ये बन गया दोबारा से। अब जब ये बन गया है तो इसका अब आखिरी स्टेप है कि अमोनिया डेरिवेटिव में जब इसमें उसने ऐड हो जाना है तो अब देखिएगा क्या चक्कर होना है लास्ट पे। डीप्रोटोनेशन होगी, ये प्रोडक्ट बन गई। अब इस प्रोडक्ट ने अपने आप को रीशफल करके वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होनी है, तो सुनिएगा तीसरा स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन, किसकी, ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, followed by removal of water and deprotonation। इसमें भी दो स्टेप्स हैं। असल में जब प्रोटोनेशन होनी है तब डीप्रोटोनेशन भी शर्त है, यानी कि जब प्रोटॉन आना है तो प्रोटॉन निकलना भी शर्त है। क्यों, ये कैटालाइज्ड रिएक्शन है, ना कि एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है। कैटालिस्ट के तौर पे एसिड काम कर रहा है ना, तो एसिड को हमने कैटालिस्ट ही रखना है, अगर बनना है तो यूज होना है तो साथ में रीजनरेट भी करना फर्ज ऐन है। देखिएगा मैं लिखने लगा हूं कुछ, तो जरा सुन लें इस बात को। ये देखिए यहाँ पे OH है, ओके, यहाँ पे NH वैसे का वैसे ही है, यहाँ पे G ग्रुप है, ये सेम चीज लिख दी मैंने, ओके। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, लेकिन नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर है, सिर्फ 1। तो इसका मतलब इस वक्त बेसिक ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन हो गया ना, जो ज्यादा प्रोटॉन को लव कर रहा है, जो हाइड्रोजन को ज्यादा खींचेगा। तो मैंने क्या कहा है, प्रोटोनेशन वाला रिएक्शन क्या बनाना है, रिवर्सिबल। अब ये H इधर लिख दो या इसके ऊपर लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ऐड करना है तो इसके ऊपर लिखना है, अगर निकला है तो इधर नीचे लिखकर साथ में नेगेटिव लगाना है, सही है। अब इसका जो लोन पेयर है ये यहाँ पे आके इसके ऊपर अटैक कर गया, जब इसके ऊपर अटैक कर गया तो यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट बन गई, ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन लग गए, 2 लग गए। अब मैं बताता हूँ असल में ये 2 हाइड्रोजन लगे ही क्यों है। ये G वैसे का वैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर वो जो 2 कार्बोनाइल वाली चीजें थी, हाइड्रोजन होगा या एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, कुछ भी होगा, वो वैसे का वैसे लगा रहेगा। अब यहाँ पे चेंज क्या आई, देखिए जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन छीनेगी। तो एक बात सिंपल, हम असल में यहाँ से OH निकलवाना चाहते हैं, जब भी OH निकलवाना है तो उसकी प्रोटोनेशन कर दो। जब प्रोटोनेशन करोगे तो प्रोटॉन आएगा, उसे क्या बना देगा, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव बना देगा तो उसे फुर्तू लग जाएगा कि मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर निकलना है, तो इलेक्ट्रॉन लेकर निकलने के चक्कर में ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। अब छीनेगा ना, तो कार्बन के पास तो है नहीं, तो कार्बन किससे मांगेगा, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, जिसके पास हाइड्रोजन हो हाइड्रोजन पे सारे जुल्म करते रहते हैं। ये हाइड्रोजन को कहेगा चल भी मुझे इलेक्ट्रॉन दे, इसने दे दिए, शरीफ सी है। जब इलेक्ट्रॉन दे देगी तो ये यहाँ से कार्बन लेगा और कार्बन लेकर इलेक्ट्रॉन वो वाटर लेकर भागेगा। इधर से H+ निकला, यानी कि क्या हुई, डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन निकल भी गया। और फिर यहाँ से H2O निकला, तो इसका मतलब है फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर भी निकल गया और डीप्रोटोनेशन भी हो गई, यानी कि प्रोटॉन आया था, प्रोटॉन फिर से निकल गया, इसलिए तो हम कहते हैं एसिड कैटालाइज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, ये लो डबल बॉन्ड कार्बन, साथ में G, साथ में वाटर निकला और यहाँ से H+ भी निकला।
तो डीप्रोटोनेशन भी हो गई और साथ में रिमूवल ऑफ वाटर भी हो गया, रिमूवल ऑफ वाटर भी हो गया। क्लियर है बात? तो ये था हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन, जो हमें ये बताता है कि यहां पर एडिशन होनी है और साथ में एलिमिनेशन भी होनी है और साथ में क्या बननी है, प्रोडक्ट बननी है। एक छोटा सा रिएक्शन है, तीसरा रिएक्शन है एसिड कैटालाइज का, वो भी कर लेते हैं ताकि हमारा ये एसिड कैटालाइज का चक्कर मुक जाए, खत्म हो जाए। तो उसे कहते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल। उसमें मैं क्या देखना है, एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स की एडिशन में क्या चक्कर है, इसके अंदर क्या होता है, तो सुनिएगा। अल्कोहल्स react with carbonyl compounds in the presence of dry acid like gaseous HCl to form addition product called hemiacetal and acetal। बेसिकली तो एसीटाल ही बनता है, हेमीएसीटाल वैसे ही मैंने शो किया है। देखो कोई भी आप क्या नाम उसे बोलते हैं, एल्डिहाइड ले लें, लाइक एसिड एल्डिहाइड ले लेते हैं, ये एसिड एल्डिहाइड है, ठीक है। इसके साथ C2H5OH ये हमने ऐड करवाना है। अब यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। यहां पे ड्राई, एक्सट्रीमली ड्राई HCl है, एनहाइड्रस कंडीशन है, कोई इसमें वाटर का जरा भी मौजूद ना हो, ये हमारी शर्तें एन है। अब देखिएगा ये वैसे का वैसे, लेकिन साथ में O C2H5 और साथ में O C2H5, ठीक है। और ये दो यूज होंगे, ये दो यूज हुए। अगर एक यूज हो तो बनता है हेमीएसीटाल, अगर दो यूज होंगे तो बनता है एसीटाल। अब सुनिएगा, ये था sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनाइल ग्रुप और ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसका नाम क्या है, एसीटाल। इस कंपाउंड को एसीटाल कहते हैं कि अल्कोहल जब इस कार्बोनाइल के साथ अटैच होती है तो एसीटाल बना देती है। अब ये एसिडिक मीडियम में ये बन गया, रिवर्सिबल रिएक्शन है, मॉइस्चर होता है, हम साथ ही रिमूव कर लेते हैं। अगर मॉइस्चर मेंटेन रहा तो हम उसे बचा नहीं सकते, ये टूट कर दोबारा ये बना देगा। इसका फायदा क्या है, ये जो कंपाउंड बना है, अब इसे एसिड भी कुछ नहीं कह सकता, बेस भी कुछ नहीं कह सकता, एसिड भी कुछ नहीं कह सकता और बेस भी कुछ नहीं कह सकता। इस वजह से ये जब अपना सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड होती है तो इस फंक्शनल ग्रुप्स को हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं, हिफाजत कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो हम कहते हैं एसीटाल कैन बी रिकवर्ड बाय हाइड्रेशन, हेंस दिस reaction is used for protection of carbonyl group from all kind of alkaline oxidizing सॉल्यूशंस। कि जब हमने रिएक्शन करवाना हो और एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो उसमें कार्बोनाइल ग्रुप की हम चाहत करते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्ट ना करे, हम उसे जनाब क्या दोबारा जो है ना वो वैसा ही देखना चाहते हैं, तो हम उसे अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, एसीटाल। अब ये नहीं रिएक्ट करेगा, बाकी दूसरे जो ग्रुप है वो रिएक्ट करते रहेंगे, जो उस कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो रिएक्ट
नहीं करेगा। जब वो रिएक्ट नहीं करेगा तो हम उसे दोबारा वाटर डाल के क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। तो इस तरह वो हमारा ग्रुप बच जाएगा। उस बचने के अमल को हम कहते हैं प्रोटेक्शन। उस बचने के अमल को क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन। अगर ड्राई एसिड होगा तो बनना एसीटॉल। जैसे ही मॉइस्चर डालना है, जैसे ही हमने हाइड्रेशन करनी है, तो वो फौरन टूटकर हमारा दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इधर से इधर को लिखेंगे तो उसकी जो है वो रिकवरी हो जाएगी। सिंपल रिएक्शन मैंने लिख रहा, सिंपल, इधर ये वाले रिएक्टेंट बन जाएंगे और ये वाली दोनों क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगी। सही है, तो ये रिकवर हो जाएगा। तो जस्ट हमने वाटर डालना है, रिवर्सिबल इसलिए मैंने बनाया ताकि इधर ड्राई की बजाय सिर्फ आप लिखोगे डाइल्यूट एसिड लिखोगे, डाइल्यूट से सिंपल हमारी प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, तो तीन किस्म के एसिड कैटालाइज रिएक्शन थे, दो मेजर थे, एक माइनर था, इसलिए मैं तो पहला था पोलिमराइजेशन, उससे बना फॉर्मेल्डिहाइड से बना मेटाफॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड से बना पैरेंडिहाइड। दूसरा था हमारे पास क्या उसे बोलते हैं, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव के अंदर हमने डिफरेंट कंपाउंड बनाए और अमोनिया डेरिवेटिव के मैकेनिज्म हमने जांचा और उसकी जो है ना वो प्रोडक्शन की। अब पांच मैंने अमोनिया डेरिवेटिव बनाए हैं, तो पांच मैकेनिज्म आप इसके प्रैक्टिस कीजिएगा। उस जी ग्रुप की बजाय आपने वो जो जी ग्रुप लगा हुआ है उसकी बजाय वो लगाना है। ठीक है, आखिरी हमने कहा एडिशन ऑफ अल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल के अंदर एसिड की मौजूदगी में वो एडिशन प्रोडक्ट बनाता है जिसे कहते हैं एसीटॉल। दो अल्कोहल ऐड होंगे तो एसीटॉल बनेगा और एक अल्कोहल ऐड होगा तो हेमी एसीटॉल बोलते हैं। सारे रिवर्सिबल होते हैं। ड्राई एसिड की मौजूदगी में ये बनेगा, अगर एक्वस मीडियम डालेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। इस वजह से ये वाला एसीटॉल है, ये कार्बोनिल ग्रुप को एसीटॉल में कन्वर्ट करके प्रोटेक्ट करता है फर्दर रिएक्शन से या कन्वर्जन से। इस वजह से हम लोग इसका बेनिफिट इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप फ्रॉम फर्दर अटैक ऑफ एनी अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिक नहीं, अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वगैरह, उससे हम लोग बच सकते हैं। क्लियर हो गया? तो एसिड कैटालाइज रिएक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 is completed. Next section will be in the next lecture. Thank you very much. अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल। कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी कीजिएगा।